गवादर में पुरतशद्दुद हजूम का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, सिपाही शहीद, अफसर समेत 16 अहलकार जख्मी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक सिक्योरिटी अहलकारों पर हमला नाम नेहाद बलोच राजी मोची की आर्मी किया गया। हमले में 30 साला सिपाही शब्बीर बलोच ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इश्तियाल अंगेजी के बावजूद इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिविलियंस की हलाकतों से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हजूम की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं। जिम्मेदारों को इंसाफ के कचहरे में लाया जाएगा। शहरियों से अपील की जाती है कि प्रोपेगेंडे का शिकार न हो, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। बलूचिस्तान का अमन सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। ये पुरअमन लोग FC पर कैसे फायरिंग कर लेते हैं, ये कैसे पुरअमन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल, कहा जो लोग पुरतशद्दुद है क्या उन्हें हार पहनाए, क्या जत्थों को इजाज़त दी जाए कि ये हुकूमत चलाना शुरू कर दें। वज़ीर आला बलूचिस्तान की नाराज़ बलोचों को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत, बोले मैं आज भी दावत देता हूँ कि आए मुज़ाकरात करें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन लाशों की सियासत नहीं करने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 अलग अलग ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द मारे गए, 1 जवान वतन पर कुर्बान। जिला महमद में ऑपरेशन के दौरान फतनुल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह करके असलहा, गोला बारूद और धमाका खैस मवाद का जखीरा बरामद कर लिया। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान KP पुलिस के कांस्टेबल इब्रार हुसैन ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। जिला डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई के दौरान फतनुल खवारिज का खारजी सिफ्तुल्ला अल मारूफ बिला मंसूर मारा गया। 3 दीगर जख्मी। शुमाली वज़ीरिस्तान में होने वाली तीसरी कार्रवाई में फितना अल खवारिज के एक और खारजी दहशतगर्द को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को धमकी देने पर TLP के नायब अमीर ज़ैरुल हसन शाह ओकाड़ा से गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक TLP के नायब अमीर ओकाड़ा में छुपे हुए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को धमकी देने पर ज़ैरुल हसन शाह समेत 1500 कारकुनान के खिलाफ थाना कला गुजर सिंह में मुकदमा दर्ज। इंसानी दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने की दफात शामिल। आला अदलिया को धमकी, कार्य सरकार में मुदाखलत, कानूनी फ़राइज़ में रुकावट डालने की दफात भी FIR में शामिल। रियासत कत्ल के फतवे बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसी बातों की इजाज़त दी गई तो रियासत का शिरासा बिखर जाएगा। कानून पूरी क़ुव्वत से हरकत में आएगा। रियासत किसी ग्रोह की डिक्टेशन कबूल नहीं करेगी। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की हसन इकबाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ शरंगेज़ी गुफ्तगू की गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी और कानूनी था, इसमें कोई इब्हाम नहीं। मर्जी का फैसला आ जाए तो जिंदाबाद के नारे लगते हैं, खिलाफ आ जाए तो ट्रेंड चलाते हैं। चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकी देना आइन से खुली बगावत है। अब फैसला कुन कार्रवाई का वक्त आ गया है। दहशतगर्दी, खुदकुश हमले और फतवेबाजी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल की ख्वाजा आसिफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि अदलिया में हक़ व सच की रवायत कायम करने वाली आवाज़ को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। रियासत में एक सिस्टम होता है, बेबुनियाद इल्ज़ामात नहीं लगा सकते। इस तरह के रवैयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमसाया मुल्क जहां मुसलमानों को जिंदा जलाया जाता है, दुनिया उनको छोड़कर हमारा मजाक उड़ाती है। किसी शख्स को, किसी जत्थे या गिरोह को हक हासिल नहीं कि किसी के ईमान का फैसला करे। उलमा आगे आएँ और कौम की रहनुमाई करें। नफरत फैलाने वालों के खिलाफ दीवार बनेंगे। किसी के कत्ल के फतवे का इख्तियार किसी दूसरे को नहीं। कल सियासी बुनियादों पर फतवे जारी किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कानून नाफिज करना सिर्फ रियासत की जिम्मेदारी है। कानून को कोई हाथ में नहीं ले सकता। अकीदे पर सवाल उठाने की किसी को इजाज़त नहीं।
किसी को हक नहीं कि अदालती फैसले से मुतालिक कत्ल का फतवा जारी करे। इस मामले पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं होगा। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़कर कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटने का ऐलान। कहा, रियासत किसी को ये इजाज़त नहीं देगी कि जो मुंह में आए बोल दो। रियासत के अंदर रियासत बनाने और फतवे देने के कल्चर की हम सबको मजम्मत करनी चाहिए। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। शरह सूद 19.5% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहते हैं महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.60% हो गई है। करंट अकाउंट खसारा कम हुआ है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने 7 माह बाद पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी गई। फिच के मुताबिक पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल में बेहतरी के सबब रेटिंग अपग्रेड की गई। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग रसाई बेहतर हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की तरफ से पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ करने का खैर मकदम। कहा, रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी का समर आज मुआशी बेहतरी की सूरत में मुल्क और कौम को मिल रहा है। मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर दिन रात काम कर रहे हैं। इसके समरात अवाम तक पहुँच जाकर दम लेंगे। शरह सूद में मजीद 1% कमी का ऐलान भी मुआशी बेहतरी की एक और झलक है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, फिच रेटिंग हमारी काविशों का नतीजा है। मईशत बेहतर समत में जा रही है। पॉलिसी रेट कम होना सनत के लिए अच्छी खबर है। पॉलिसी रेट मजीद नीचे आता देखेंगे। प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ होगी। आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। हम यूरो बॉन्ड्स और अमरीकी मार्केट की तरफ भी जाएंगे। उम्मीद है कि हमारी रेटिंग मजीद बेहतर होगी। KP के 58, पंजाब के 29, सिंध असम्बली के 6 अरकान PTI के रुकन तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब तक 93 अरकान को PTI से वाबस्तगी तस्लीम कर ली है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से 29 अरकान असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा से 58 अरकान सूबाई असम्बली, सिंध से 6 अरकान सूबाई असम्बली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, किसी इदारे की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। बानी PTI ने कहा है, हर इदारा अपने फ़राइज़ अंजाम दे। 3 करोड़ लोगों ने PTI को वोट दिया। किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। पार्लियामान में कभी किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी की करारदाद नहीं आई। हम मजम्मत करते हैं, जजेस को निशाना नहीं बनाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि अदलिया गिरफ्तार सोशल मीडिया अरकान को इंसाफ फराहम करेगी। बानी PTI कई बार कह चुके, किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं, पाकिस्तान की खातिर बात करने के लिए तैयार हूँ। स्टैब्लिशमेंट से गिले शिकवे रहे हैं। हमने फौज को हमेशा सपोर्ट किया। बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, हमने कोई नया मैसेज किसी को नहीं दिया। हमें कलदम करार देने की कोशिश की जा रही है। ये जो चोर बैठे हैं, उनकी ख्वाहिश यही है कि PTI पर ऐसी ही आजमाइश रहे। ये हमारे 1 घंटे की मार हैं। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। सियासत के मैदान में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का वजीर आला अली अमीन गंडापुर से इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं कि अली अमीन सूबे के हालात ठीक नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। हम भी ऑपरेशन नहीं चाहते, लेकिन अमन व अमान पर कोई सियासत नहीं कर रहे। ऑपरेशन के बगैर हालात बेहतर करने के लिए कोई ऑप्शन है तो बताएं। हुकूमत के पास हमारे मुतालबात मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। जितनी देर होगी, हुक्मरानों को उतना ही नुकसान हो सकता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में एहतजाजी धरने से खिताब। ये कोई ना सोचे कि ये सियासत हो रही है। जब तक मुतालबात माने नहीं जाते, धरना खत्म नहीं होगा। हमारा मुतालबा है कि IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए, माजी में होने वाले मुआहदे खत्म किए जाएं। हम तुम्हारी अय्याशी के मजीद खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते।
अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की हिदायत पर जमात इस्लामी कराची 31 जुलाई को गवर्नर हाउस पर धरना देगी। जमात इस्लामी कराची के अमीर ने इदारा नूर हक कराची में अहम इजलास तलब कर लिया। एहतजाज वहाँ करें जहाँ मसाइल का हल मुमकिन हो। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी का जमात इस्लामी को मशवरा, कहते हैं कि गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी के धरने को खुशामदीद कहते हैं। धरना जमात इस्लामी के जमहूरी हक है। गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए पहले ही खोल दिए हैं। धरना मुजाहिरीन गवर्नर हाउस में जारी IT क्लासेस का ख्याल रखें। कौम के मेहमानों की तरबियत और उनकी देखभाल सबकी जिम्मेदारी है। जहां भी जाता हूं लोग महंगी बिजली के हवाले से बात करते हैं। महंगी बिजली आवाम की पहुंच से दूर हो रही है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सोलराइजेशन पर इजलास से खिताब, कहते हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिंध हुकूमत छोटे सारिफिन को रिलीफ फराहम करना चाहती है। 100 यूनिट वाले सारिफिन को रिलीफ देंगे। सोलर होम सिस्टम से रात को भी एक पंखा और 2 LED की सहूलत मुहैया हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को शमसी तवानाई मुहैया करे। वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की तजावीज़। 2 लाख घरों वाली स्कीम बहुत जल्द शुरू होगी। आवाम को बहुत जल्द बिजली के हवाले से खुशखबरी मिलेगी। इलेक्शन का मंशूर था 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करनी है। मैंडेट सिंध और बलूचिस्तान तक का मिला था। सूबाई वजीर बराए तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह का वर्कशॉप से खिताब, कहा चेयरमैन बिलावल की हिदायत पर वजीर आला और उनकी टीम दिन रात कोशां है। लोड शेडिंग के अजाम में जकड़े कराची पर बिजली बम गिराने की फिर तैयारी। बिजली फी यूनिट 5 रुपए 45 पैसे महंगी होने का इम्कान के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करा रखी है। इजाफा मई और जून के बहाना FCA की मद में मांगा गया। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगी। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। तेज बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से अमवात हुई। चंद रोज के दौरान आसमानी बिजली गिरने से मजमूई तौर पर 8 अफराद जाँ बहक हो चुके। आसमानी बिजली गिरने से मुतादिद मवेशी भी हलाक हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध का वाक़े पर इज़हार अफसोस। होलसेल एसोसिएशन भी टैक्सेस की भरमार के खिलाफ मैदान में आ गई। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान। मुल्क भर की गल्ला मंडी, दाल फैक्ट्रीज और परचून मार्केट बंद रहेंगी। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक हड़ताल की जाएगी। एहतजाज टैक्सेस के खत्म होने तक जारी रहेगा। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन का ऐलान। ताकतवर मानसून हवाओं की कराची में एंट्री, कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी। शहर भर में आसमान पर बादलों का राज। आज हल्की और मंगल को तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पुख्तगवार की पेशगोई। मुल्क भर में सावन के धुआंधार स्पेल का आगाज। लाहौर में बादल बरस गए। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने आज वक्फे से बारिश की पेशगोई की है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों गुजरात, अटक में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हरिपुर में नदी नालों में तुग़यानी। GT रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। आज़ाद कश्मीर के इलाके वादी नीलम जाने वाली मरकजी शाहरा पर पहाड़ी तौदा गिर गया। कहवड़ी के मकाम पर शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजफ्फराबाद को इस्लामाबाद से मिलाने वाली शाहरा को 2 रोज बाद आरजी तौर पर बहाल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस की समाअत। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कुछ नहीं तो बहादुर बने और 342 का बयान रिकॉर्ड करवाएं। वजीर आला की मसरूफियत तो रहेगी मगर अदालत ने भी काम करना है। जज शाइस्ता कुंडी के रिमार्क्स। वकील की 4 सितंबर की तारीख देने की इस्तदा मंजूर।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए अज़ खुद नोटिस की समाअत। अदालत ने मुकदमा 5 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए फाइल कमेटी को भिजवा दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ये मुकदमा पहले 5 रुकनी बेंच सुन रहा था, गलती से केस 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर हो गया। मामला अहम है, बेंच दोबारा तश्कील दिया जाए। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में तोड़ फोड़ और हंगामा आराई का केस। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर रहनुमाओं की जमानत कन्फर्म। वकील बाबर अवान ने इस्तदा की। उमर अयूब ने GIT के सामने पेश होना है। राजा जहूर एडवोकेट ने बताया कि अली अमीन गंडापुर करम शहर गए हुए हैं, उधर हालात ख़राब हैं। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने रिमार्क्स दिए, सब मुलजिम एक ही स्टेज पर खड़े हैं, सबकी साथ ही दरख्वास्त खारिज होगी, सब दरख्वास्तों का एक ही साथ फैसला करेंगे। समाअत 4 सितंबर तक के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के फैसले के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, ये फैसला महफूज नहीं, वेट फॉर ऑर्डर है। कोशिश होगी 1-2 दिन में फैसला सुना दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने आजम स्वाति के केसेस ट्रांसफ़र कराने की दरख्वास्त खारिज कर दी। आप तो अभी शामिल तफ्तीश नहीं हुए, पहले शामिल तफ्तीश तो हों। जस्टिस आलिया नीलम का आजम स्वाति के वकील से मुकालमा, हम शामिल तफ्तीश हो रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही। वकील आजम स्वाति का जवाब, अदालत ने दलाइल के लिए मोहलत फराहम करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल ने बतौर एडहॉक जज हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दोनों एडहॉक जजेस से हल्फ लिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कल कराची का दौरा करेंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की दरख्वास्त पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने दौरे के लिए ख़त लिखा था। सनतकार अपने मसाइल से वफाकी वज़ीर ख़जाना को आगाह करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि मुआशी हब के सनतकारों के मसाइल का हल कौमी तरक्की के लिए इंतहाई नागुज़ीर है। वफाकी हुकूमत का सिंध में सनत व तिजारत के कामों में ताख़ीर मुतस्सिबाना रवैया है। सिंध के वज़ीर सनत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारिजो की साइड एसोसिएशन के रहनुमाओं से मुलाकात। कहते हैं ये बातें गलत हैं, कराची से इंडस्ट्रीज जा रही हैं। हमारी कोशिश है कराची से इंडस्ट्रीज जाए नहीं बल्कि यहाँ इंडस्ट्री आए। जो टीम तजावुज़ात के खिलाफ इक़दाम नहीं कर रही उनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। कोशिश करेंगे 1 हफ्ते में मसाइल को हल करें। सिंध हुकूमत ने वफाकी बजट से जारी सिंध में 19 तरक्याती मनसूबों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। गुज़श्ता माली साल 2023-24 के लिए वफाकी बजट से 18 तरक्याती मनसूबों पर 53 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में पानी की अदम फराहमी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि पानी न होने की सूरत में इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चीफ MD वाटर बोर्ड, चीफ इंजीनियर समेत दीगर फरीकैन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने चीफ MD वाटर बोर्ड, चीफ इंजीनियर गुलबर्ग समेत दीगर फरीकैन को 6 अगस्त के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का रोमानिया का दौरा। रोमानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सरबरा रोमानिया नेवी से मुश्तरका मुलाकात। इलाकाई बहरी सलामती इस्तेहकाम से मुताल्लिक उमूर और 2 तरफ़ा जी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के पेशेवराना उमूर पर तबादला ख्याल। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जदीद टेक्नोलॉजी से ले सेकंड लाइन बॉर्डर कंट्रोल ऑफिस कायम। FIA हुकाम के मुताबिक इमिग्रेशन सेकंड लाइन ऑफिस स्टेट ऑफ द आर्ट फॉरेंसिक और IT आलात से लेस है। जदीद आलात से गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने की सलाहियत बेहतर होगी। जदीद सिस्टम की तनसीब से जाली दस्तावेजात और वीज़ों की जांच पड़ताल की जा सकेगी। कराची के इलाके पुराना गोलेमार से 2 अफराद की लाशें मिली। दोनों के जिस्म पर बज़ाहिर तशद्दुद के निशान नहीं।
रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दोनों हुलिये से मुनशियात के आदी लगते हैं। मुनशियात की ज्यादती के बायस मौत वाक़ हुई। लाशों को कानूनी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी हसास इदारे और मलीर पुलिस की कार्रवाई। कराची के जिला मलीर से दहशत की अलामत वाइट करोला गैंग पकड़ा गया। गिरोह ने गुज़श्ता दिनों फॉरनर गेस्ट के साथ वारदात की कोशिश की थी। डीजी ईस्ट के मुताबिक 2 करोला गाड़ियों और मोटरसाइकिल पर यह गैंग कार्रवाइयां करता था। 5 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके, कुछ साथी गिरफ्तार होना बाकी हैं। नेशनल हाईवे पर राहगीर खातून गोली लगने से फौत हो गई थी, जिसकी वजह से बड़ा एहतजाज हुआ था। मुलजिमान से 4 पिस्तौल SMG भी बरामद हुई। मुलजिमान में बेशतर का ताल्लुक अंदरूनी सिंध से है। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम शाहिद आफरीदी का मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB का ओहदा छोड़ने का मशवरा। कहते हैं कि चेयरमैन PCB के एडवाइजर अच्छे हैं, न मोहसिन नकवी को क्रिकेट का ज़्यादा इल्म है। बोर्ड खुद को बचाने के लिए खिलाड़ियों को एक दूसरे के सामने खड़ा ना करे। हमने हर मुश्किल हालात में भारत जाकर खेला है। अगर भारत की नीयत अच्छी नहीं तो वो ना आए, बहाने करता रहेगा। और इज्जत से पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ, कप्तानी के बारे में नहीं सोचता। टेस्ट क्रिकेटर शाहीन शाफीदी के मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मेरा काम क्रिकेट खेलना है, वही करता रहूंगा। मेरे लिए पाकिस्तान सबसे पहले है। जीत या हार की जिम्मेदारी पूरी टीम पर होती है, एक खिलाड़ी पर नहीं। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। आज के बच्चे फोन पर ज्यादा मसरूफ हैं, बच्चे इस बीमारी से दूर रहें।